फाइनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के आंसर की का डायरेक्ट लिंक आ चुका है। कैसे आपको चेक करना है रिजल्ट, आंसर की का डायरेक्ट लिंक आपको कहां पर मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले तो आपको ये दिखाएंगे कि 5810 पोस्ट के लिए वैकेंसी का कितने गुना छात्रों को CBT 2 के लिए, यहाँ पर CBT 1 से CBT 2 के लिए कितने गुना छात्रों को पास किया जाएगा, किस पोस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी, पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आंसर की को चेक करने का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 की आंसर की को चेक करने का डायरेक्ट लिंक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको कहां पर मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में, कैटेगरी वाइज स्टेशन मास्टर, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट अकाउंट टाइपिस्ट, टाइपिंग वाली जो पोस्ट आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पोस्ट वाइज कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे। कैसे आपको अपनी आंसर की चेक करनी होगी स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका भी दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंचे। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तरीका आंसर की चेक करने का। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको अपने जोन की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, फिर आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करना है, लिंक फॉर व्यूइंग ऑफ टेंटेटिव CBT 1 ग्रेजुएट लेवल आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर दोस्तों केवल और केवल आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन आप कैसे करेंगे आपको पता ही है, अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डालकर फिल कर देंगे और जो कैप्चा मांगा जाए फिल कर देना। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी आंसर की चेक हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है आंसर की जब आएगी तो उसमें जो प्रश्न गलत होते हैं तो उस पर आपको चैलेंज करने का भी एक समय दिया जाता है कि कितने टाइम तक आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। और प्रत्येक चैलेंज की एक फिक्स फीस निर्धारित होती है, प्रति क्वेश्चन आपत्ति दर्ज करने की एक शुल्क भी आपसे ली जाती है। और दोस्तों चैलेंज वाले प्रश्नों पर अगर वो प्रश्न आप सही माने जाते हैं तो वो उस प्रश्न पर बोनस भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अगर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आप कब चेक कर पाएंगे। तो देखिए आपका आंसर की आने में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। अब आपका आंसर की मैं दिखा देता हूँ कब तक जारी हो सकता है। गूगल पर एक आर्टिकल मिला है, आप पढ़ लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी आंसर की 2026 फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द CBT एग्जाम, जिन्होंने CBT एग्जाम दिया है वो अपना आंसर की चेक कर पाएंगे, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर पाएंगे, जो आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पूरे आर्टिकल में आपको पूरी अपडेट मिलेगी। तो चलते हैं इस आर्टिकल में आपको नीचे दिखाते हैं क्या आपके लिए अपडेट है। आपका एनटीपीसी का एग्जाम 16 से 27 मार्च तक चला है। देखिए यहाँ पर पूरी अपडेट लिखी हुई है, मैं मेन चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथियों कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आंसर की हाईलाइट में देखिए 5810 पद हैं। और आपको पता है कि ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, क्या कट ऑफ रहेगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3400 के आसपास वैकेंसी, देखिए टोटल 5810 हैं, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी खासी पोस्ट है तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर में कितने अंक पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर पूरा जब आप ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, एक्सपेक्टेड दी गई है आंसर की रिलीज डेट लास्ट वीक ऑफ मार्च 2026। इसका मतलब है कि आपकी आंसर की जो है वो 30 मार्च के बाद कभी भी आपकी जारी की जा सकती है और हो सकता है आपका कल तक भी आंसर की जारी हो जाए दोस्तों, क्योंकि देखिए ये आपका 3 अप्रैल से पहले और 30 मार्च के बाद कभी भी किसी भी समय अचानक आपका आंसर की जारी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ बता देता हूँ, उससे पहले आप देख लीजिए आंसर की आपका जैसे ही जारी होगा दोस्तों, आंसर की जैसे ही जारी होगा आंसर की का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या रहेगी पोस्ट वाइज कट ऑफ दोस्तों। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ठीक है, और स्टेशन मास्टर के बाद आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर,
यहाँ पर कट ऑफ आपकी काफ़ी कम रहेगी। और बाकी जो टाइपिंग वाली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें क्या कट ऑफ रहेगी चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया आंसर की जैसे ही आएगी आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री, हज़ारों छात्र जुड़े हैं। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, आंसर की जैसे ही आएगी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। ओके, सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस बार क्या कट ऑफ रहेगी आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में। एक्सपेक्टेड बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके नंबर दोस्तों 73 से 78 तक बन गए तो आप सेफ स्कोर में हैं और आपको CBT 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई दोस्तों किया जा सकता है। जी हाँ, आपके पूरे चांस रहेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कितने गुना छात्रों को इस बार बुलाया जा सकता है CBT 1 से CBT 2 में, तो दोस्तों 5810 पद हैं। लगभग उम्मीद है कि 15 गुना क्वालिफाई छात्र किए जा सकते हैं। और अगर 15 गुना क्वालिफाई किए गए तो 87,000 प्लस कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए, अगर 15 गुना क्वालिफाई कर लिए गए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए यूआर कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है। बाकी OBC और EWS में भी देख लीजिए क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में OBC EWS का अगर हम एक सेफ स्कोर बात करें तो दोस्तों अगर आपके नंबर 70 से 73 के आसपास बन रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। SC कैटेगरी में अगर हम बात करें तो अगर आपके नंबर दोस्तों 63 से 66 तक बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात हो रही है तो ST कैटेगरी में आपका स्कोर यहाँ पर अगर 58 से 62 के आसपास है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में, और इतने मार्क्स पर आप फाइनली क्वालिफाई हो सकते हैं CBT 2 के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर और दोस्तों गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर। ठीक है, इसमें क्या कट ऑफ रहेगी तो यूआर कैटेगरी से आपका क्या एक सेफ स्कोर रहेगा, ध्यान से देखेंगे। अगर आपके नंबर 67 से 71 तक हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों OBC और EWS में अगर आपका स्कोर दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर में कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि टोटल 5800 के आसपास वैकेंसी 5810 और गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही लगभग 3400 प्लस वैकेंसी यहाँ पर ही है, तो कट ऑफ काफ़ी कम यहाँ पर रहेगी। OBC EWS में अगर हम बात करें तो अगर आपके नंबर यहाँ 62 से 65-66 तक बन रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। ओके, और SC कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपके नंबर 55 से 58 तक है तो ठीक है, आपका अच्छा स्कोर है। ST कैटेगरी में आपका 50 से 54 ये सेफ स्कोर रहेगा। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी दोस्तों टाइपिंग वाली पोस्ट हैं कौन कौन सी। देखिए, आपको पता है आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट कौन सी हैं, बिल्कुल आपको पता है। आप कहेंगे सर जी हाँ पता है। कौन सी टाइपिंग वाली पोस्ट है? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, सीनियर क्लर्क। और आपका जूनियर, देखिए सीनियर क्लर्क मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये आपकी कौन सी पोस्ट है? टाइपिंग वाली। अब यहाँ पर बात करें तो साथ ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में यूआर कैटेगरी में 65 से 68 एक सेफ स्कोर, और OBC और EWS में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आपका स्कोर 61 से 64 सेफ स्कोर रहेगा। और यहाँ पर SC कैटेगरी में टाइपिंग वाली पोस्ट, SC कैटेगरी में अगर आपके नंबर 55 प्लस हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, और ST कैटेगरी में अगर आपका 50 से 54 तक है तो आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। और बात करें कट ऑफ, ज़्यादा चीज़ें कब क्लियर होंगी? जब आप सभी का स्कोर मिलेगा हमें, और स्कोर तभी मिलेगा जब आंसर की जारी होगी और आप अपना एक्चुअल स्कोर चेक करेंगे। बाकी शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जी हाँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि हार्ड शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं और मॉडरेट शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, लेकिन इजी शिफ्ट में नंबर कम होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के चलते आप पास भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। अगर जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो आंसर की मैच करने पर आपको पता चलेगा राय स्कोर, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन पता चलेगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही कट ऑफ बनती है, तो जिनके कम नंबर है हो सकता है उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएँ। तो देखिए सारी चीज़ें आंसर के आने पर क्लियर हो जाएंगी। तो अपनी शिफ्ट और अपनी डेट हमें कमेंट करके बताएं कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, और इसके अलावा कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आंसर की जैसे ही जारी होगी, आंसर की का जो लिंक है
वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कमेंट में अपना स्कोर बताएं, आंसर की जैसे ही आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको आप लोग ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।